नमस्ते। मैं अनिल बोकिल। मैं थोड़ा सा सावंत सर और प्रभु सर को इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं एक बात पुरानी कहना चाहता हूँ। 6-7 साल पहले जब हमने ये अर्थ क्रांति मूवमेंट शुरू कर दी थी तो हमारे पास देश में एक 7 लोगों की एक ऐसी लिस्ट थी कि जिनके क्रेडेंशियल्स बहुत हाई थे और हमें लगता था कि इन लोगों को अगर हमने ये बात कही तो इसमें वैल्यू एडिशन बहुत होगी, और वो हुई थी। और उसमें एक सुरेश प्रभु जी का नाम अब्दुल कलाम जी के बाद नंबर 2 पे था। जब हमने उनको ये प्रेजेंटेशन दिया था तो उनका कोई ऐसा, इन्होंने कुछ बताया नहीं था कि ये क्या है। लेकिन उसके बाद मुझे मेरे ख्याल से 2 महीने 3 महीने के बाद मनमोहन सिंह जी का खुद का फैक्स आया था हमारे पास, और उन्होंने ऐसा लिखा था कि सुरेश प्रभु जी ने हमें आपकी 2 किताबें दी है, और वो चिदम्बरम जी को भी मैंने एक दी। ऐसे मनमोहन सिंह जी ने लिखा था उसके ऊपर, और नीचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐसी साइन थी। और सुरेश प्रभु जी ने तो उसी वक्त कहा था कि ये बहुत है, उसमें बहुत सोचना है, इसमें बहुत काम करना है। और वो एक बहुत बड़ी इनकरेजमेंट थी क्योंकि तब जो हम थे तो कोई भी इकोनॉमिक साइड के थे ही नहीं, हमें तो कुछ मालूम नहीं था कि इसको कैसे आगे ले जा सके। लेकिन वो जो थे ना कि पाठीवर हाथ ठेवून लढ म्हणा, और वही बात है आज सावंत सर की। अब तो उनके बारे में मैं कुछ भी कह नहीं सकता, आज तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड, ये 2 ही वर्ड है मेरे पास, कृतज्ञता। क्योंकि ये जो मिशन है इसमें तो बहुत लोग के अप्रहेंशंस तो बहुत है, बहुत लोग के डाउट्स है कि ये कहाँ से आए, ये क्या कर सकते हैं, कैसा है। लेकिन कोई तो ऐसा है कि ये जो बदल सकता है, जो बात कर सकता है, ये बदल सकता है, ये हो सकता है। सुरेश प्रभु जी ने हमें तभी बोला था कि जर्मनी में हम इसका ट्राई कर सकते हैं। जर्मनी भी, वो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी तभी एक दूसरे में मर्ज होने वाली थी, हो गई थी शायद, और थोड़ा सा उनके उधर भी क्राइसिस थे। और हमें लगा था कि इसमें से डेफिनेट कुछ तो मटेरियल है, और शायद यही कॉन्फिडेंस हमें यहाँ तक लेके आ रहा है। इसके बाद में हम बहुत लोगों को मिले, बहुत लोगों के साथ बात हो गई, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मिला उसके बाद में हम कभी किसी को कन्विंस करने कभी आगे नहीं गए। हम उसके बाद में कन्वे करने गए। हमें अभी कुछ कन्विंस करना है नहीं, हमें कन्वे करना है कि हमारे पास सॉल्यूशन है। अभी जो भी डिबेट होगी इसके ऊपर, तो उसके शॉर्ट कमिंग क्या है, उसको कैसे लॉक किया जाए, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, ये ओपन है। लेकिन प्रिंसिपली जो होना चाहिए हमारे देश में जो हो रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो 2 बड़े हमें जो ये मिले, हमें मालूम है कि हमारे पास सिर्फ सैटेलाइट है, हमारे पास लॉन्चर नहीं है। सैटेलाइट का जमीन पे कोई उपयोग नहीं है, उसको तो ऑर्बिट में जाने के बाद ही उसकी कोई तो होगी। हमारे पास लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी है ही नहीं। आज MKCL जैसा एक बड़ा लॉन्चर अगर इसको मिल जाएगा तो ये सैटेलाइट शायद ऑर्बिट में पहुंचेगा। हो सकता है कि अभी इसमें से बहुत कुछ उभर आया है। ये पाठी और हाथ ठेवून लढ, ये जो बात थी, ये सबसे बड़ी इनकरेजिंग बात है। हमें लगता है कि इसमें बहुत कुछ बदलेगा, और ये ऐसे छोटे छोटे इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत थी बीच में। कैसे था कि पहले क्रिटिसिज्म बहुत होता था कि आप कौन से साइड से आए, आपको मालूम है कि इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। जैसे अभी प्रभु सर ने बताया कि एबिलिटी टू पे ये टैक्स की एक पहली बात है, इक्विटी। उसका एग्जैक्टली एक अलग इंटरप्रिटेशन भी है। जो सोशल सर्विस ज़्यादा यूज करता है उसको ज़्यादा पेमेंट देना चाहिए। एक कम्युनिस्ट व्यू है, एक कैपिटलिस्ट व्यू है। एबिलिटी टू पे ये सोशलिस्ट या थोड़ा सा कम्युनिस्ट की तरफ जाने वाला व्यू है, ये प्रिंसिपल है। लेकिन उसका कैपिटलिस्टिक व्यू ये भी है, जो ज़्यादा यूज करेगा उसको ज़्यादा देना चाहिए। रोड पे अगर गरीब आदमी ज़्यादा चलेगा, उन्होंने ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। दीज आर प्रिंसिपल्स, और उसको इंटरप्रिटेशन हो गया, बहुत इंटरप्रिटेशन है इसमें। अभी डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, टैक्स क्या है, मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है हमारे लिए। आज जब हम चाइना के साथ हमारी खुद की अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, हमें चाइना ये इतना डेट्रीमेंटल नहीं लगता जितना हमें कश्मीर से वो एग्रेशन कर रहा है। फिजिकल एग्रेशन चाइना कर रहा है, सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है। हम चाहते हुए न चाहते हुए भी हम चाइना को हमारे अपोजिट साइड में रख रहे हैं, हमको रखना पड़ता है। अभी अगर कल यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी तो मालूम नहीं है क्या होगा। आज जो पाकिस्तान
चाइना, बांग्लादेश और ब्रह्मदेश से लेकर श्रीलंका तक एक जो हमें दिख रहा है कि हमारे एक बीच एक रिंग खड़ी है। अभी इंडिया का फिजिकल एग्जिस्टेंस अभी स्टेक पे है। अगर हमें कुछ करना है तो हमारे पास अभी सिर्फ एक कार्ड है, ट्रम्प कार्ड हमारे लेके, वो है हमारी पॉपुलेशन। अभी पूरी दुनिया मार्केट इकोनॉमी में आ गई है। मार्केट इकोनॉमी में कस्टमर इज गॉड। पूरा यूरोप, अमेरिका, जापान सब मिलके भी अभी 100 करोड़ नहीं है, हम लोग 121 करोड़ है। अगर हमें परचेसिंग पावर मिलेगी तो ये पूरे दुनिया की इंटरेस्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज हमारा ट्रेड में जो हमारा शेयर है वो 2% से भी कम है, बहुत वल्नरेबल है हम आज। जैसे हमारी ट्रेड प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे हमारा कंज्यूमशन बढ़ेगा, हम एक पूरी दुनिया के लिए कस्टमर बोल के बहुत बड़ी एंटिटी में खड़े हो जाएंगे। और ये बड़ी बात नहीं है, हमारी ये फिजिकल सिक्योरिटी की भी बात है। अर्थ क्रांति प्रपोजल अभी सिर्फ इसके मायने में नहीं देखती कि ये सिर्फ टैक्स प्रपोजल है, क्या है। हमें अगर दुनिया का कस्टमर बनना है, हमें फिजिकल प्रोटेक्शन भी देगी। जैसे आज अगर अमेरिका का डॉलर खत्म हो गया, अमेरिका कोलैप्स हो जाएगी, तो सबसे पहले इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। हमारे फॉरेन रिजर्व भी उसी में है, हमारी एफडीआई डॉलर्स में ही है। और ये अगर बढ़ेगा और हम अगर ऑयल इंपोर्ट, हमारी पूरी इकोनॉमी अभी ऑयल सेंटर्ड हो गई है, ऑयल की कॉस्ट क्या रीच होगी, हम कहां पहुंचेंगे, कहां जाएंगे। ये सिर्फ इकोनॉमी की अभी बात नहीं हो रही है, अभी ये फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात है। और हमारे लिए अभी सबसे नैरो एस्केप जो है, ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ाना। 2% से लेकर हमें 12%, 15% तक ग्लोबल शेयर में हमें अभी इक्विटी लेनी है। हमारी पॉपुलेशन उतनी है। आज की इकोनॉमी जो चलती है वो मार्केट इकोनॉमी में है, और मार्केट का बेसिक जो है कस्टमर इज गॉड। आज ये हमें जो पॉजिटिव पोजीशन में हम हैं, किसी के पास ये स्ट्रेंथ नहीं है। हमारे स्ट्रेंथ को, हमारे पॉपुलेशन को जो हम अब तक लायबिलिटी समझते हो, उसका अगर हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सभी दुनिया का इंटरेस्ट इंडिया के साथ जुड़ जाएगा। इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की सेफ्टी, ये यूरोप का भी हमारी बात हो सकती है। आज अगर हमें कुछ करना है तो सिर्फ एक तरीके से बात नहीं होनी है। आज इकोनॉमिक्स हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जहां से हम खुद को ना सिर्फ बचा सकते हैं, लेकिन एक स्टेटस पे ला सकते हैं जिसको हम दुनिया को शेक हैंड करेंगे। ना तो हमें किसी पे राज करना है, ना तो हमारे ऊपर किसी को राज करके करना देना है। वसुधैव कुटुंबकम। आज सुरेश सर ने जो बात कही है कि पूरी दुनिया एक प्रॉब्लम में आ रही है, अर्थ क्रांति का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो है, आज वो बहुत ड्रीमी लगेगा, लेकिन हमारे ग्रुप में उसके ऊपर बहुत डिस्कशन चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आने वाले 15 साल के अंदर दुनिया की एक करेंसी होनी चाहिए, दुनिया में एक टैक्स होना चाहिए। आज जैसे सर ने बताया कि आज हम ग्लोबलिज्म बन गए, वहां कुछ अगर अमेरिका में प्रॉब्लम आ गए तो उसके रिपॉर्शंस, उसके सभी इंप्लीकेशंस हमें भी भुगतने हैं। हम अभी ग्लोबलिज्म है, हमें ग्लोबल टैक्स भी देना है। अभी हम सिर्फ सिटीजन नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल टेररिज्म ने हमें ग्लोबलिज्म बनाया है। ये ट्रांजैक्शन में से हमें कुछ परसेंट, 0.01% हमें ग्लोबल टैक्स देना है यूनो के लिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी हमारा इनिशिएटिव होगा। और ये जो टैक्स होगा ये ग्लोबलिज्म यानी वसुधैव कुटुंबकम वाली बात होगी। अमेरिका और यूरोप ने दुनिया को ग्लोबल मार्केट बनाया है, हमें उसको ग्लोबल फैमिली में कन्वर्ट करना है। और ये हमारा रिस्पॉन्सिबल रोल है कि जिन लोगों को अभी खाने को नहीं मिलता है, इथियोपिया हो, युगांडा हो, अफगानिस्तान हो, हम उनके लिए टैक्स से हमारे पेमेंट करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए। ये हमारा ब्रदरहुड है, ये डोनेशन नहीं, ये ग्रांट्स नहीं है, ये हमारा ब्रदरहुड है। हम 700 करोड़ लोगों का हमारा भाई समझते हैं। हमारा गेस्चर यही रहेगा, हमारे ट्रांजैक्शंस में कुछ परसेंट हम ग्लोबल टैक्स देंगे, ग्लोबल सोशल वेलफेयर के लिए। और यही डायरेक्शन से आगे जाएगा। आज कुछ डिस्टॉर्शंस है, लेकिन एक बहुत अच्छा थोड़ा सा इनकरेजिंग सपोर्ट भी है। आज दुनिया में इसकी बहुत बड़ी बात हो रही है। जो 10 साल पहले, 12 साल पहले मिशन चालू हुए तो ये नहीं था, लेकिन अभी 2012 में फोर्डहैम यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से अर्थ क्रांति के ऊपर प्रेशर एक पेपर पब्लिश कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस उसको
पब्लिश कर रही हो, एडिटेड बाय फोर्डहैम यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। लोग गहराई से सोच रहे हैं कि इसमें से रास्ता निकल सकता है क्या। एवरी पॉसिबिलिटी इज बीइंग चक्ड आउट। ये हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, शायद मजबूरी में यह रास्ता निकल आए। यही हमारा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे देश के लिए। धन्यवाद।